कोई जो जोर देकर पूछेगा हमसे हमारी मोहब्बत की कहानी, तो हम भी धीरे से कह देंगे मुलाकात को तरस गए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रतिभा, एक नई कहानी को लेकर आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। और आज की ऐसी ही एक कहानी है हमारे एयरफोर्स नौजवान मनदीप की, जिसका एक ही ख्वाब था, एक ही सपना था कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे। और वो ख्वाब, वो उसका जो था, समय के साथ एक वक्त आया जब वो उसका ख्वाब पूरा होने को आया। और वो बहुत खुश था अपने जॉब पे जाने के लिए, जहाँ वो एक तरफ उसके अपने जॉब के लिए खुश था तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी खड़ी थी। वो अपने ही शहर की लड़की संजना से बेहद बेइंतहा प्यार करता था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। दोनों बचपन से साथ में एक शहर में रहे थे और दोनों बचपन से साथ में ही पले बड़े हुए थे। और दोनों को बसंत का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद था और बसंत के मौसम में वो इस कदर खुश होते थे जैसे किसी को खजाना मिल गया हो या बच्चे को उसके मनपसंद खिलौना मिल जाता है, इस कदर वो दोनों खुश होते थे। तो दोनों ने निश्चय भी किया था, एक प्रॉमिस भी लिया था कि वो कहीं भी रहे लेकिन बसंत के मौसम में उसे साथ में रहना है। लेकिन इस बार जहाँ मनदीप अपने जॉब पे था, जहाँ की ड्यूटी हार्ड होती है, जहाँ देश जो है वो पहला प्यार बन जाता है, और यहाँ संजना जो वही मौसम जो उसे ज़िंदगी देता था आज उसे काटने को दौड़ रहा था। आज उसका जो है उस मौसम में दम घुट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मनदीप के बगैर उस मौसम को कैसे जी सकती है। और यही कारण से उसने मनदीप से एक जिद करने लगी कि उसे आना ही होगा। मनदीप के लाख समझाने पर भी संजना एक ना सुनी। सीनियर से जाके सारी बातें बता दी तो उनके सीनियर ने भी उसे 2 दिन की छुट्टियां दे दी। और ये छुट्टियों की खबर सुनते के साथ मनदीप तो जहाँ खुश था ही, और उसने कॉल करके संजना को भी बताया कि मुझे छुट्टियां मिल गई है, मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ। और ये खबर सुनते के साथ संजना जो है वो खुशी से उछल पड़ी यहाँ सबको। और इधर संजना ख्वाबों में डूबी रहती है, उधर मनदीप शहीद हो जाता है। अगली सुबह मनदीप अपने शहर तो वापस आता है मगर तिरंगे में लिपटा हुआ। ये सुनते ही संजना बेहोश हो जाती है और कोसने लगती है खुद को। जब भी उसे होश आता वो खुद को कोसती कि मेरी वजह से आज मनदीप जो है शहीद हो गया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया, मैं उसे मिल नहीं सकी, वो मेरी कारण इस दुनिया से चला गया। अगर मैं उसे नहीं बुलाती तो वो ऐसा नहीं होता। मगर जहाँ मनदीप था, जहाँ वो गया था, वो देश प्रथम था। उसका प्यार, वो पहला प्यार उसका वो देश था जिसके लिए जीना और मरना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। ये नियति, ये पहले से तय था। लेकिन संजना ने खुद को इतना कोसा कि वो बीमार होती चली गई, डिप्रेशन में चली गई और महीनों बीमार रहने लगी। इस कहानी का हमारा जो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी अपने जिद के आगे अपने रिश्ते को या तो तोड़ देते हैं या फिर अपने जिद के आगे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें ज़िंदगी भर के लिए पछतावा होना पड़ता है। रिश्ते हमारे नज़दीकियों की मोहताज नहीं होती है। हम कहीं भी रहें, हमारे अंदर, हमारे जो एहसासों में अगर कोई रिश्ता जिंदा है, हमारे एहसासों में अगर मोहब्बत जिंदा है तो उसका महत्व है। मोहब्बत और रिश्तों में दूरियां मायने नहीं रखती। 7 समंदर पार हो या इस दुनिया के उस पार हो, अपने अंदर उसे जिंदा रखिए। कहते हैं कि अगर तुझ में थोड़ी सी भी बाकी हूँ मैं, अगर तुझ में थोड़ी सी भी बाकी हूँ मैं, तो समझ लेना कि जिंदा हूँ मैं। अगर तुझ में थोड़ी सी भी बाकी हूँ मैं, तो समझ लेना कि जिंदा हूँ मैं। मुझ में मेरे होने की पहचान बस तुझसे है, मुझ में मेरे होने की पहचान बस तुझसे ही है। थैंक यू। अगर मेरी ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं अब अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय।